अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अटेंडेंट के साथ मैं आपका होस्ट उमरवान। नादरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से वफाकी हुकूमत को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ की एक और मैदान में बरतरी। PDM की एक मरतबा फिर आपस में अंदरूनी लड़ाई नज़र आने लगी। मौलाना फजल रहमान ने किसको किस चीज़ की धमकी दे दी। MQM की राहें फिर एक मरतबा जुदा करने का फैसला। पंजाब के अंदर परवेज़ लाई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मिल के एक और नई गेम डाल रहे हैं। क्या पंजाब के अंदर दोबारा असम्बली बहाल हो सकती है? अगर असम्बली बहाल होगी तो अब वज़ीर आला कौन बनेगा? परवेज़ लाई तो वज़ीर आला बन नहीं सकते। क्या KPK की असम्बली बहाल की जाएगी या फिर KPK के अंदर रास्ता रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान अपनी ही वफाकी हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं? तो आइए आज सब पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया गया है कि पंजाब और KPK के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। 90 दिन से आगे इंतखाबात नहीं जा सकते। आइन और कानून हमें इजाज़त नहीं देता कि जो आइन की वायलेशन की जाए तो अदलिया खामोश बैठे या अदलिया इसी तरह तमाशाई बनी रहे और लोग आइन के साथ खिलवाड़ करते रहें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अपने रिमार्क्स में कहना था कि अदलिया मुहाफ़िज़ है, जजेस मुहाफ़िज़ हैं, बार और बेंच इस आइन के मुहाफ़िज़ हैं। अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसका रास्ता रोकेंगे। हमें उसका रास्ता रोकना आता है। अदलिया को अपना जो वकार है और जो अपने आइन की हिफाजत वो करनी आती है। तो काफ़ी जो सख्त रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ये जजमेंट के अंदर जो गुज़श्ता रोज़ पंजाब और KPK की असम्बली के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने और वहाँ पे सदर पाकिस्तान का भी नुमाइंदा मौजूद था। सदर पाकिस्तान के वकील सलमान अकरम राजा ने वहाँ पे भी दलाइल दिए। उनका भी यही कहना था कि आइन के अंदर कोई गुंजाइश नहीं कि 90 रोज़ से आगे इलेक्शंस जाएँ। वहाँ पे अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का इकरार किया कि आइन और कानून के मुताबिक हम चलें तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने ज़रूरी हैं। वहाँ पे वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा ये तस्लीम कर रहा था कि 90 दिन से आगे इलेक्शंस नहीं जा सकते। वहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने भी ये प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपका ये नुमाइंदा क्यों वहाँ पे जाके कह रहा है, इनको जाके कहना चाहिए कि इलेक्शन नहीं हो सकते। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वज़ीर कानून को भी तलब किया था कि आप भी यहाँ पे आएँ और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यहाँ पे पेश किया जाए। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ एक तो वहाँ पे अटार्नी जनरल भी कर रहे थे, फिर वहाँ पे रिमार्क देते हुए मौजूद अदलिया ने यह भी कहा कि हम वज़ारत कानून, वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ज़ाना को भी यहाँ पे बुला सकते हैं। उनसे भी पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं पैसे रिलीज़ कर रहे और वज़ारत दाखिला से भी वहाँ पे पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं सिक्योरिटी दे रही। वहाँ पे ये भी रिमार्क्स में कहा गया कि राना सनाउल्लाह को जो सियासी मुकदमात हैं इनसे फुर्सत नहीं मिली। अगर इनसे फुर्सत मिल जाए तो वो इलेक्शंस करवाने की तरफ भी जाएँ, इलेक्शन की तरफ तवज्जो दें। ये एक ऐनी बहरान पैदा हो रहा है। और वहाँ पे ये भी कहा गया कि जो अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो जो हमारा माशी बहरान है ये और ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए जो माशी कश्ती है इसको बचाने के लिए जो इस वक्त चोले खा रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, मुल्क में इस्तेहकाम आए, जिसकी वजह से माशियत में भी कुछ थोड़ी सी बेहतरी आएगी। तो वहाँ पे जो जजमेंट को अगर देखा जाए तो वो सारी इसी तरह तहरीक इंसाफ के हक़ में आती है। जो तरीके इंसाफ का बयानिया है उस बयानिए के ऊपर ये मोहर साबित होगी कि वाकई ही तरीके इंसाफ जो वो सच के ऊपर खड़ी है। तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो हकीकी मुतालबात हैं, वो कोई उनके ज़ाती मुतालबात नहीं है। इसमें कौम और आवाम का भला है, मुल्क का भला है। तो वहाँ पे इसके ऊपर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो बयानिया है उसके ऊपर एक मोहर और लगी है। 2018 के इंतखाबात में हमने देखा था कि उनके पास था कि मुझे तो अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया है। तो तब भी वो अपनी इलेक्शंस का मेन कंपेन जो 2018 में कर रहे थे तब भी वो कहते थे कि देख लीजिए मेरे पास तो ये, और दूसरी तरफ कौन है जो भगोड़ा है जिसको अदालतों ने नाइल करार दिया और अदालतों ने कहा है कि ये इश्तिहारी है, ये सब कुछ कर रहा है। इसी वजह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले उन्होंने फैसला किया था कि वो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद की जो छोटी अदालतें हैं वहाँ पे नैब कोर्ट है, बैंकिंग कोर्ट है, इनसे दहशतगर्दी की अदालत है या इस्लामाबाद की कचहरी है, वहाँ पे उन्होंने फैसला किया था कि इन छोटी जी अदालतों के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं पेश होंगे। एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मुझे पेश होना है, अदालतों की जानब से जब इस तरह की चीज़ें आई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दस दिनों इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ अदालतों में एक ही दिन के अंदर वो 4 अदालतों में पेश हुए हैं। और वहाँ पे उन्होंने ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया कि एक मुल्क का
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त एक पॉपुलर लीडर भी है, वो 4 अदालतों में बैक वक्त एक ही दिन में पेश हो रहा है मुख्तलिफ वक्फे से, और वो लाहौर से चले हैं, इस्लामाबाद पहुँचे हैं और इस्लामाबाद जाके उन्होंने अपने जो केसेस हैं उन अपनी जो हाज़िरी है वहाँ पे केसेस में वो लगवाई है। तो वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी मिसाल भी कायम की और उन्हें अब उनके पास जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी वहाँ पे पेश हुए, वहाँ पे जो आवाम का जमे गफीर था वो भी हमने देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको अप्रिशिएट भी किया कि आप यहाँ पे आए, आप पहले भी यहाँ पे पेश हो चुके हैं। वो सितंबर के महीने में भी वहाँ पे पेश हुए थे जब जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। अब जस्टिस आमर फ़रूक हैं, उनकी अदालत में वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो अदलिया का एहतराम करता हूँ। वहाँ पे अदलिया की जानब से भी उनको सराहा गया कि आपने ये एक अच्छी मिसाल कायम की है। तो अब ये जो उनके पास एक और नैरेटिव आ गया है कि वो एक तरफ अदालतों में पेश हो रहे हैं, दूसरी जानब नवाज शरीफ जो लंदन में मफरूर हैं, मरियम नवाज जो अदालतों के ऊपर बयानबाजी कर रही हैं, अदलिया को तनकीद का निशाना बना रही हैं। तो अब इनके लिए ये मुश्किल होता जा रहा है। पंजाब के अंदर और KPK के अंदर जो है इलेक्शंस हैं, वहाँ पे इनके वो समझ नहीं आ रही कि कैसे जीतना है, किस तरह क्या बयानिया अपनाया जाए, किस बयानिए के ऊपर हमें वोट मिलेंगे। तो अब तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो पॉपुलर होता जा रहा है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर KPK के इलेक्शंस होंगे तो अगर वहाँ पे इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाती है तो मैं जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी मैं उसी दिन वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाऊँगा। तो ये भी एक धमकी दे दी उन्होंने। अब शहबाज शरीफ क्या करते हैं, अब वफाकी हुकूमत क्या करती है। अगर इलेक्शंस की तारीख नहीं देते तो पंजाब के अंदर बुरी तरह पिट जाएंगे। KP के अंदर जो एबटाबाद डिवीज़न है, जहाँ से वो कुछ हज़ारा डिवीज़न जहाँ से वो वोट लेते थे, जहाँ पे कुछ उनका वोट बैंक था, अब वहाँ पे भी उनको मायूसी का सामना है, वहाँ पे शिकस्त का सामना है। महताब अब्बासी जैसे लोग छोड़ गए, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शंस की तरफ से क्यों राय फरार अख्तियार कर रहे हैं, जमहूरी अमल का एक हिस्सा है इलेक्शंस, और हम तो मुतालबा करते रहे कि इलेक्शंस होने चाहिए। अब हमारी हुकूमत आ गई मरकज़ के अंदर, लूली लंगड़ी जो हमें हुकूमत दे गई है उसको लेके हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो हम तो आगे भी कभी भी नहीं ये इलेक्शन का फिर मुतालबा कर सकेंगे अगर हम कहीं अपोजिशन में होते हैं। तो मौलाना फजल रहमान का जो ये धमकी मेज़ है, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। बिलावल भुट्टो और आसफ जरदारी एक तरफ खुश हैं कि शहबाज शरीफ जाने और उनका ये काम जाने, मौलाना फजल रहमान को मनाएं, किसी तरह मनाएं। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानब से भी ये कहा जा रहा है जी हमने देख लें 1 साल ये हुकूमत चला के दिखाई है, ये जो कुछ किया है हमने किया है, ये इत्तेहादी हमारी वजह से हैं, इनकी वजह से तो कोई एक बंदा नहीं, इनके तो अपने MNAs इनका साथ नहीं दे रहे थे, नून लीग का इनके अपने कैंप बने हुए थे। तो ये जो कुछ किया है हमने किया है, हमने ये हुकूमत चलाई है, अब ये खुद शहबाज शरीफ चलाएँ, हम देखते हैं कि ये किस तरह चला सकते हैं। नवाज शरीफ खुद चला के देखें, खुद चला के हमें दिखाएं कि ये किस तरह चलाते हैं। पीपल्स पार्टी भी ऑफ द रिकॉर्ड काफ़ी बातें कर रही है और अपने जो अंदरूनी हल्के हैं वहाँ पे भी वो ये बातें डिस्कस कर रही है। तो दूसरी जानब MQM ने भी ये कहा है कि अगर मरदमशुमारी नहीं होती यहाँ पे, और जो अब वहाँ पे कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, हमें ये मंजूर नहीं है, तो हमारा भी वफाकी हुकूमत के साथ चलना जो है ना वो मुश्किल है। फिर जो सारी MQM को इकट्ठा किया गया, जैसे PSP को किया गया, जो MQM के सारे दड़ों को जब मिलाया गया तो जो दड़े मिले हैं, अब उनका ये मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द से जल्द इलेक्शन हों, हमें इनके साथ नहीं बैठना चाहिए। अगर हम इस हुकूमत के साथ बैठेंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा आगे वोट लेना, कराची के अवाम के पास जाना, उनका सामना करना कि महंगाई कहाँ पे पहुँच गई है, और ये सारी चीज़ें हमें आ रही हैं। कराची के अंदर जो कुछ हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप क्यों इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं, अगर MQM अलहदा हो जाती है तो हुकूमत तो ख़त्म हो जाती है। तो कराची के लोग, हैदराबाद के लोग ये कह रहे हैं जी ये तो MQM की वजह से है। तो वो उनके मुस्तफ़ा कमाल और फ़रूख सार और कुछ लीडरान है जो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए, हमें इससे अलग होंगे तो हमें फ़ायदे हासिल होंगे, वरना हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हम अलहदा होते हैं, अवाम के पास जाते हैं, अपना नैरेटिव देते हैं कि देख हमने हुकूमत छोड़ दी, ये कर दिया, हम अवाम की वजह से हुकूमत छोड़ के आए हैं। हमारे पास एक जवाब आ जाएगा कि हम अवाम को कहने जोगे होंगे कि हमारे पास देखें जी हम तो आपकी वजह से हुकूमत छोड़ के आए, हम हुकूमत में थे, पहले इमरान खान के साथ थे, इमरान खान ने अवाम को रिलीफ नहीं दिया, फिर हमने इमरान खान को छोड़ दिया। ये हमने सुना भी खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहते हुए भी, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत हमने गिराई, हम अगर बैठे रहते तो ये हुकूमत कायम रहती। तो अब वही बयान उनके गले में पड़ गया है कि अब वो क्यों बैठे हुए इस हुकूमत के साथ। 10 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, अब 11वां महीना शुरू हो गया इस हुकूमत को। तो अब इसके लिए भी कुछ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर MQM इनके साथ बैठती है तो वो
मुश्किल हो जाएगा। अगर जाती है बाहर तो फिर भी उनको कुछ फ़ायदे हासिल होंगे, बाहर जाके कुछ अपनी अपोजिशन में जाके अपना अपोजिशन का नैरेटिव देंगे तो ही उनकी कुछ आगे कराची के अंदर इलेक्शंस की कुछ गेम बनेगी, वरना जो तहरीक इंसाफ की इस वक्त पॉपुलैरिटी है वो हाई है। तो इस वक्त हुकूमत को अपनों ही बेगानों से क्या अपनों से ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है। अगर इलेक्शंस करवाते हैं तो तब भी उनको ख़तरा है कि मौलाना फजल रहमान छोड़ जाते हैं, अगर नहीं करवाते तो पंजाब के अंदर मरियम कैंप है और कुछ चीज़ें हैं, शाहिद खान बासी जैसे लोग वो बार बार अपनी ही पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि हमें इस हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए और महंगाई नहीं करनी चाहिए। तो अब महंगाई की वजह से अवाम तो पहले ही इनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, तो क्या इलेक्शन में ये जीत सकेंगे, तरीके इंसाफ का मुकाबला कर सकेंगे। नाज़रीन, जिस तरह कोई नई पोलिटिकल डेवलपमेंट होगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।